नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष आनंद। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके पहले से पूरा देश राममय था। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश ने दिवाली मनाई और जगह जगह दिए जलाए गए राम के आने की खुशी में। मुजफ्फरपुर से भी राम भक्तों की टोली अयोध्या के लिए रवाना हुई। 30 जनवरी को मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में राम मेले का आयोजन हुआ, जिस आयोजन को नील सेना ने उस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर साहब आए थे उस मेले का उद्घाटन करने। उसमें पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी शिरकत की थी, जो आजकल वे राम कथा का वाचन करते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी भी पहुंची थी और सुरेश शर्मा जी की भी उपस्थिति थी उस कार्यक्रम में। और लगभग 496 राम भक्तों की टोली यहां से मुजफ्फरपुर से अयोध्या के लिए चली थी, जिसे राज्यपाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया था और पूरे देश में खुशी का माहौल था। हम एक छोटा सा क्लिप दिखा करके हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। पूरे देश में इसी तरह का माहौल था। लेकिन जो टोली यहां से गई थी, जिसे 496 लोगों की जो मुजफ्फरपुर से टोली अयोध्या गई थी राम लला के दर्शन करने, वैसे वहां 152 लोग आज पहुंचे हैं अयोध्या में। वहां जाने के बाद उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, उससे वे लोग दुखी हैं। इस जो राम भक्तों की इस टोली का जो नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया था, उनका नाम है राजेश राम उर्फ राजेश रमैया। आज उन्होंने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा है अयोध्या से और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। हम चाहते हैं अपनी बातचीत की शुरुआत आगे करें। हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विष्णुदेव यादव एक्टिविस्ट हैं और लगातार समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित प्रभात मिश्रा जी जुड़े हैं, ऑल इंडिया एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे इस मुद्दे पर। तो आइए, उन्होंने क्या कुछ जो वीडियो क्लिप भेजा है अयोध्या से, जो उनकी पीड़ा है, जिसको लेकर जो मुजफ्फरपुर से 152 लोग वहां पहुंचे हैं आज, वे लोग आक्रोशित हैं और आंदोलित हैं। कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। आखिर उन्हें दिक्कत क्या हुई है? जिस धूमधाम के साथ राज्यपाल ने कहा था उस मौके पर, जब इस टोली को रवाना किया था, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने कहा था कि जिन लोगों को राम मंदिर से निमंत्रण मिला वे नहीं पहुंचे, लेकिन इन लोगों का उत्साह देखकर लगता है एक बड़ा संदेश है इन लोगों का जज्बा देखकर। लेकिन आज 14 फरवरी को जब ये लोग पहुंचे तो उन्हें अभी तक राम लला के दर्शन नहीं हुए हैं और क्या क्या दिक्कतें हुई है वो वीडियो में आप सुन सकते हैं। उन्होंने आज मुझे इस वीडियो को भेजकर अपनी बात रखी है। पहले इस वीडियो को सुनते हैं, फिर बातचीत करते हैं। उन्होंने खारिज कर दिया कि हम कोई व्यवस्था नहीं दे सकते हैं और हमारे लिए यहाँ रहने के लिए आप लोग की व्यवस्था नहीं है। हमें जो मान सम्मान मिलना था, हमें बहुत अच्छा रास्ता में मिला, लेकिन अयोध्या वासी ने ये सम्मान लोगों का नहीं किया। इसलिए अभी हम लोग इसके लिए हम लोग बारिश हमारा खराब कर दिया है। बारिश नहीं होता, उसके बाद हम लोग बात करेंगे और इसके लिए बात होगा। सचिव महोदय गलत किए हैं और हम लोग को जब तक दर्शन नहीं होगा हम लोग अनशन पर बैठे। हम लोगों ने 15 दिनों का पद यात्रा करके आए हैं। देखिए कितने लोगों को फोका हो गया, क्या हो गया। अभी बारिश था इसलिए हम अभी कुछ नहीं बोले, क्योंकि हमारे लोग भीग रहे हैं। लेकिन सर जो ये हुआ, कामेश्वर जी का यहाँ क्या चलता है नहीं चलता है, कामेश्वर चौपाल जी एक मुखौटा है। हम ये समझ गए कि एक मुखौटा है, ऐसे कुछ नहीं है वो। आज कामेश्वर जी का कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे।
और चंपत राय जी के पास भी भेजे, उनके पास उन्होंने सीधे खारिज कर दिया। ये सीता जी के साथ मिथिला का अपमान है। और हम लोग पूरे अनशन पर पानी भोजन सब त्याग देंगे। पंडित प्रभात मिश्रा जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। अभी आपने सुना इस वीडियो को, सीधे चंपत राय जी पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग पहुंचे हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है। रामलला के दर्शन करने के ये लोग गए थे, मिथिला को नेतृत्व कर रहे थे, उनके साथ ये हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी है? थोड़ा अपने विंडो में सेंटर में आ जाए आप। जी ठीक है। जी जी देखिए, सबसे पहले तो जितने भारतवासी हैं वे सब राम के हैं और राममय हैं, और यहाँ से जितने लोग गए हैं वह सनातन दूत बन के गए कि भगवान की दर्शन होगी, और यदि उनको दर्शन से वंचित किया जाता है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह श्रद्धा पर चोट है। चेहरा थोड़ा कट रहा है यह सर। श्रद्धा का चेहरे को विषय है। सर आपका चेहरा कट रहा है, थोड़ा सेंटर में आइए। जी जी, ठीक है। श्रद्धा पर चोट है। चूंकि श्रद्धा पूर्वक जो लोग गए थे उनको दर्शन कराना चाहिए था। चूंकि पद यात्रा करके गए थे और श्रद्धा पूर्वक गए थे तो इनको दर्शन कराना चाहिए था। और वहां के मंदिर समिति से लेकर के जितने भी लोग मंदिर का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी यह जवाबदेही बनती है कि जो लोग पदयात्रा करके आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनको दर्शन जरूर कराना चाहिए। यदि व्यवस्था में चूक है तो इसको भी स्वीकार करना चाहिए और विलंब न करते हुए उन लोगों को दर्शन कराना चाहिए और ये चीज अलाउ करना चाहिए। जी फिर आपके पास आएंगे, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी। विष्णुदेव जी, आपने सुना ये लोग मुजफ्फरपुर से कितनी एक श्रद्धा लेकर गए थे, राम में उनकी आस्था थी। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजेश राम उर्फ राजेश रमैया दलित समाज से है। उन्होंने मुझसे बातचीत में, मैं आगे ऑडियो क्लिप भी सुनाऊंगा, उन्होंने आरोप लगाया है चंपत राय जी पर कि उन्होंने पूछा है कि आप लोग किस समाज से हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम दलित हैं, इसलिए हमारे साथ ये व्यवहार हुआ है। तो ये नील सेना चलाते हैं, नील सेना के अध्यक्ष हैं मुजफ्फरपुर में। क्या कहेंगे? विश्वनाथ, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर साहब ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, लेकिन जो हकीकत जो बयां कर रहे हैं ये राजेश राम उर्फ राजेश रमैया जी, 152 लोग वहां पहुंचे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है ये क्या अच्छा है या क्या है? इसको लेकर के आपकी क्या राय है? क्या करना चाहिए लोग? अभी शुक्रिया मुझे जोड़ने के लिए। बड़ी ज्वलंत विषय है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। दो नजरिए से इसको अगर देखा जाए, पहले नजरिया है, थोड़ा सा मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, आप जानते हैं, कड़वी लगती हैं बातें मेरी। दवा कड़वी है, दवा कड़वी लगती है, डॉक्टर का इलाज कड़वा लगता है मरीज को। दरअसल हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो सदियों से चली आ रही है, सबसे बड़ी बात उसमें देखी जाती है कि जो जातीय भेदभाव है वो आज भी मिटने को तैयार नहीं है। राम अगर सच में है तो राम सबके होने चाहिए, राम सबके हैं। जी थोड़ा इस सृष्टि चेहरा पर और सबके पीछे होने आप ले चाहिए। जाएं, फ्रेम से कट रहा है सर, थोड़ा पीछे आप करेंगे तो आ जाएगा जी, तो सेंटर में। हाँ हाँ, राम अगर हैं और ईश्वर के रूप में हैं, भगवान के रूप में हैं, तो सबके हैं, सबके होने चाहिए। किसी तरह का कोई जातीय भेदभाव या किसी तरह का भी किसी रूप में पक्षपात नहीं होनी चाहिए। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का और हमारे सामाजिक ढांचा का कि यह मिटने को तैयार नहीं है आज भी। हम कितना भी संवैधानिक युग में जी रहे हैं, वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, बावजूद इसके यह मिटने को तैयार नहीं है भेदभाव। राजेश राम रमैया, चूंकि राजेश राम है,
वो चमार हैं जाति से, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, इसलिए वहां उनके साथ जातीय वर्गीय वर्णवाद का भेदभाव वहां उनके साथ साफ साफ दिख रहा है। एक पहलू ये भी है कि जब ईश्वर भगवान हैं अस्तित्व में तो सबके हैं, तो फिर सभी की तरह जब वहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जा सकते हैं, हमारे देश के सबसे बड़े अभिनेता, सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन गर्भगृह में जा सकते हैं, आम आवाम सब कोई जा सकता है, राजेश राम क्यों नहीं जा सकता? आखिर क्यों रोका गया? दूसरी बात, अगर ऐसा है तो मैं दूसरा पक्ष, दूसरा पर चर्चा भी करना चाहूंगा, उसे छूटा नहीं रखा जा सकता। राजेश राम इस बात को क्यों नहीं समझ पाए कि आज उन्हें जो कुछ भी मान सम्मान इस समाज में प्राप्त हुआ वो संवैधानिक हक अधिकार के कारण प्राप्त हुआ है, वो धर्म के कारण प्राप्त नहीं हुआ। धर्म में भरा पड़ा है वर्णवाद, जातीय भेदभाव भरा पड़ा है। फिर वो जब ये जानते थे, इस बात को जानने की क्या जरूरत थी? और होता रह रहा है अभी भी, वर्तमान में भी। जी यह हाँ, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक संवैधानिक पद से आने वाले बिहार के महामहिम राज्यपाल उस यात्रा की हरी झंडी दिखाते हैं और एक दो नहीं सैकड़ों विद्वान और दर्जनों वक्तागण उसमें बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी भी आते हैं, कथा वाचन करते हैं और उस यात्रा को हरी झंडी दिखाने में वो भी शामिल होते हैं। और कई सारे कथावाचिका हैं और कई सारे लोग हैं, विद्वान जन हैं समाज के लिए। और तब ये ऐसा होता है क्यों? क्या ये नहीं इस यात्रा के बारे में सबको पूर्व सूचना दी गई? जैसा राजेश राम जी से मेरी बात हुई थी फोन पर, उन्होंने कल मेरी बात हुई, आज भी मेरी बात हुई, वो बताए कि सर हम तो यहाँ से अयोध्या तक हर जगह प्रशासनिक स्तर से लेकर के और मंदिर न्यास समिति तक को हमने सूचित किया था कि हम इस तरह से धार्मिक यात्रा लेकर के आ रहे हैं, मेरी श्रद्धा है राम के प्रति और हम उनके सम्मान में हम आशीर्वाद लेने पूरी टीम के साथ आ रहे। बावजूद इसके यह दुर्भाग्य है, यह दोनों पहलू लगता है नेट कमजोर है। आप प्रभात मिश्रा जी, पंडित प्रभात मिश्रा जी, जो अभी कह रहे थे विष्णुदेव जी कि वर्ण व्यवस्था और जाति को लेकर के राजेश राम को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, आपकी क्या राय है इस पर? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जाति को लेकर के मनुष्य की एक ही जाति है, किसी को दो सिंह नहीं हुआ है। मनुष्य की सिर्फ एक जाति है, ठीक है। और मनुष्य की जो विधि व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो आप जिसको कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था जो है, यदि कोई पंडित ड्राई क्लीनर खोल लेता है तो वो भी वह पंडित नहीं रह जाता है। वर्ण व्यवस्था की जो कड़ियां थी वह ऋषि परंपरा से किसी ब्राह्मण के द्वारा बनाया हुआ ये चीज नहीं है, क्योंकि वेद जो है वह ब्राह्मण के द्वारा निर्मित नहीं है। यदि इतिहास आप ठीक से पढ़ेंगे तो कोई भी ग्रंथ ब्राह्मण द्वारा लिखित नहीं है। एक दूसरी बात, यदि राजेश रमैया जी को ये रोका गया है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह प्रशासनिक ढांचा को चुनौती है, क्योंकि यह वहां कोई पंडित बैठ कर के ये नहीं रोक रहा है, ये वहां के प्रशासन रोक रहे हैं, ठीक है। और पंडित नहीं, लेकिन पुजारी चंपत राय तो उसके पंडित ही है ना। हमारे कहने का मतलब है कि ये तो उनकी व्यवस्था है ना। चंपत राय जी वहां की जो क्या है वो तो मैंने जाना, वहां जो विधि व्यवस्था देख रहे हैं प्रशासन, वहां उस व्यवस्था के सर्वे सर्वा है, तो उन पर यह चुनौती है ना। वर्णवाद, ब्राह्मणवाद और मनोवाद और जितने लोग आरोप लगाते हैं सभी, अभी तक मैं जितना डिबेट में गया हूं सभी जगह जो है आपको एक ही बात मिलेगा कि ये वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। पहले वर्ण व्यवस्था को सही रूप से परिभाषित करने और समझने की जरूरत है। वर्ण व्यवस्था पूरा संसार का जो है ईश्वर विदित है, और ईश्वर एक श्लोक मैं बताता हूं जो आपको वाल्मीकि रामायण से ली गई है। वाल्मीकि जी कोई पंडित नहीं थे, तुलसीदास कोई पंडित नहीं थे,
जितने वेद व्यास कोई पंडित नहीं थे लेकिन आज कोई भागवत कथा कह रहा है तो वेद व्यास की वाणी कह रहा है, कोई पंडित की वाणी नहीं कह रहा है। ठीक है। दूसरी बात कि जो भी वर्ण व्यवस्था की बात है, एक श्लोक है कि संकल्प वासना जालय स्वैदेव याति बंधनम। यह शब्द जाति शब्द से आया है, याति बंधनम, कि मनोलीला मयेर बंधई का कोशकार कृमय था। इसका यह मतलब है कि ईश्वर ने वर्ण व्यवस्था की है। जैसे कोई मनुष्य है तो मनुष्य को ही उत्पन्न कर रहा है, मनुष्य से ही उसकी शादी हो रही है, कोई गाय भैंसी बकरे से तो शादी नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये मनुष्य को मनुष्यता सिखाता है ये, और जो मनुष्य नहीं है वही इस प्रकार की बातें करते हैं। और जाति व्यवस्था की जहां तक बात है तो किसी को भी ईश्वर सर्वोपरि है, उस वह जो है सर्वोपरि है, और ईश्वर के दर्शन से किसी को नहीं रोकना चाहिए। कबीरदास को देखिए, तुलसीदास को देखिए, सारे तो वहां कहाँ हम लोग ये कहते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो सबों की स्वागत है, लेकिन चंपत राय जी यदि ऐसा करते हैं तो यह कतई अच्छा बात नहीं है। श्रद्धालुओं को भगवान श्रद्धा में व्याप्त हैं, भगवान किसी जाति में व्याप्त नहीं है। ऐसा रहता तो रैदास कभी को गंगा जी दर्शन नहीं देती। ठीक है। ठीक है। तो ये सब बातें उलूल जुलूल की बातें नहीं। सही बात यह है कि चंपत राय जी को ये बात समझना चाहिए कि यह श्रद्धालुओं की टीम है, यह किसी जाति से नहीं और किसी ये से नहीं, भक्ति से आए हैं, और भक्त भगवान के होते हैं और उनको दर्शन कराना चाहिए। ठीक है प्रभात जी, हम आएंगे आपके पास फिर से। विष्णुदेव जी, प्रभात मिश्रा जी ने कहा कि वेद और वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण निर्मित नहीं है। इस पर हम आएंगे अभी। विष्णुदेव जी, अभी हम आएंगे, लेकिन एक छोटा सा क्लिप जो मेरी बातचीत हुई है राजेश राम जी से, राजेश राम उर्फ राजेश रमैया जी से, टेलीफोनिक जो मेरी बात हुई है वो 2 मिनट का क्लिप है। उसको सुन लेने के बाद और भी चर्चा करने में और स्पष्टता आएगी और चर्चा आगे हम बढ़ा पाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस के साथ 1-2 मिनट का है, ये सुनना होगा। राजेश रमैया जी ना? हाँ, क्या है मैटर, क्या है जी? हेलो जी बताएं, क्या है मसला? देखिए, हम लोग मिश्रा से चले, जो कि एक बड़ी यात्रा थी और ऐतिहासिक यात्रा हम लोग का था कि हम लोग 400 किलोमीटर पैदल 15 दिनों में यात्रा का पूर्ण किए थे यात्रा को। और ये यात्रा मिथिला पिता जन्मस्थली से चली थी। लेकिन जो हम लोग को रास्ते में मान सम्मान मिला वो बहुत अच्छा रहा। सभी लोगों ने स्वागत बात भी बढ़िया किया, लेकिन अयोध्या नहीं कर पाया, नहीं करना है। अयोध्या में जब हम लोग पहुंचे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। जब चंपत राय जी के पास हमने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा तो उन्होंने सीधे खारिज कर दिया कि आप अपना समझिए कहाँ रहना है, हम लोग के पास अभी व्यवस्था नहीं है। हम क्या जाने। हेलो जी। तो वही देखते हुए गुरु जी इधर दिख नहीं रहा है आदमी की कहाँ जाना है, कहाँ खड़ा है, आप लोग इधर चलिए। हेलो जी। तो वो है क्या कि और उस जब हम वहाँ पे की व्यवस्था हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप लोग जहाँ चाहिए रह सकते हैं, और उन्होंने डाल दिया। मतलब समझिए कि ऐसे वो अपना अरियल पाना वो दिखा रहे हैं। अरियल किस तरीका से उनका व्यवहार हमने देखा था मीडियाओं में, वो है यहाँ कुछ लोगों का बस मनमाना चल रहा है और कुछ नहीं है। और वो व्यवस्था हम लोग जनरल किए, अपना एक हमारे मित्र थे वो व्यवस्था की, हम लोग रह रहे हैं, भोजन पानी हो रहा है और साथ में देख रहे थे, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था आप लोग कहाँ से चले? आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर मुजफ्फरपुर में हुआ। कौन सा गाँव? मुजफ्फरपुर में दरिया। अच्छा, कितने लोग यहाँ से गए थे? 152 लोग हैं। 400 लोगों का निश्चितम था, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते भर में हम 152 लोग यात्रा में चल रहे हैं। पहले क्या बोला गया था? पहले तो देखिए, हम सब चले थे तो राज्यपाल हमारी यात्रा का उद्घाटन किए। लेकिन राज्यपाल हमारी यात्रा का उद्घाटन करके भेजे, जिसमें गुप्तेश्वर पांडे, कामेश्वर चौपाल सभी लोग थे। लेकिन उन्होंने कि यहाँ बढ़िया स्वागत होगा, आप लोग चलिए, इस तरीका कहा है। और जब हम यहाँ चले तो ऐसे कुछ तक भी नहीं है। जनरल लोग की तरफ हम लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, चलिए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। कब पहुँचे आप लोग? हाँ, 11 बजे आज पहुँचे हैं। आज पहुँचे हैं।
हाँ हाँ आज पहुंचे। तो वहाँ जो है सो सारी व्यवस्था अपनी करनी पड़ रही है ना। जाति का भी मामला पूछा गया है क्या? कुछ लोग पूछ रहे थे, प्रतिनिधि में वहाँ हमारे मंडल में गया थे ना। हाँ। तो चंपत जी खुद भी पूछे कि कौन समाज लेकर के आ रहे हैं। हाँ। तो आप लोग किस समाज से हैं? हम तो दलित समाज से हैं सर। अच्छा, तो वहाँ जात पात का भी मसला आ रहा है क्या? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन पूछा गया, लेकिन ऐसा अभी हमें कुछ नहीं आया, जात पात का मसला नहीं है। लेकिन हाँ ये तो हम जरूर कहेंगे कि अगर हमारे जगह पर अगर कोई मठाधीश होते, कोई ब्राह्मण होते तो चाहे पुरोहित होते, कोई मठाधीश होते तो उसका स्वागत करते। लेकिन हमने एसटी के लोग यात्रा को निकाले हैं, इसलिए हम लोग का सम्मान नहीं हुआ। कोई पूछा नहीं, कोई जाना नहीं। हम धर्म को जोड़ने के लिए यात्रा को निकाले थे, जो सनातन में लोग है उसको जोड़ने के लिए निकाले थे। लेकिन ये लोग सब है, यहाँ कुछ भी नहीं है सर हमसे। तो आप जितने लोग हैं सभी दलित समाज से हैं? नहीं सभी समाज के लोग हैं, मतलब बहुजन दलित पिछड़े समाज से हैं? हाँ सभी समाज के। तो एक चीज लेकिन नेतृत्व दलित समाज कर रहा है, राजेश राम रमैया बापू दलित समाज नेतृत्व कर रहा है। ऐसे कोई इसका हमें लाभ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। यहाँ लोगों को चाहे पब्लिसिटी हो, चाहे लोग समझे कि ये धर्म को जो धर्मांतरण लोग कर रहे हैं उसको रोका जाए, इस यात्रा पे सम्मान मिले। दलित यात्रा निकाला है तो एक बहुत मैसेज करा जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी विष्णुदेव जी, आपने एक मिनट जी मैं अपनी बात को कह के विराम दूंगा, कारण है कि हम कुछ काम में बिजी हैं। जी 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 ये एक सवाल उसमें हम एक सवाल कर देते हैं कि क्यों राजेश राम के मन में ये बात क्यों आई कि अगर हम ब्राह्मण होते तो ऐसा हमारे साथ नहीं होता, और बाकी जो आप कहना चाह रहे हैं वो कह ले। देखिए सर, उनसे कोई जातिवादी की मामला नहीं आई उनके ऑडियो क्लिप से, ठीक है। नहीं वो तो बोल रहे हैं नहीं कहा कि भाई कि जात पूछा गया कि किस समाज से आप हैं। नहीं, किस समाज से इन्होंने जब मतलब कहा कि मैं जथा लेकर आया हूं, और ऐसा भी ऑडियो में मैंने सुना है कि उनको जातिवादी के कारण दर्शन से वंचित किया गया है, ऐसा बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम शेड्यूल कास्ट से आए हैं तो जो सम्मान मिलना चाहिए या जो मेरे जथा को सम्मान करना चाहिए अयोध्यावासी को, ये उन्होंने नहीं किया और रिस्पॉन्स नहीं लिया कि भाई ये लोग इतने दूर पैदल यात्रा करके आ रहे हैं तो इनको सम्मान पूर्वक दर्शन करा दें। बात यही है। जी आप विष्णुदेव जी से को थोड़ा सुन लेते हैं, तब आप निकलेंगे। विष्णुदेव यादव जी। ठीक है सर। जी, क्लिप से तो स्पष्ट हो जाता है संतोष बाबू कि उनके साथ भेदभाव है। और जब ये पूछा जाए, जाति पूछी जाए, समुदाय पूछा जाए, समाज पूछा जाए, किस वर्ग से आते हैं ये पूछा जाए, ये सीधा सीधा का क्या मतलब है? ये पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के लोग इस तरह के ऑडियो क्लिप और सुनेंगे, विजुअल सुनेंगे, देखेंगे तो वो क्या कहेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो दुनिया इसका निर्णय ले सकती है कि आज भी भारतीय समाज में क्या इतना बड़ा भेदभावपूर्ण कलंक भारत पर दाग धब्बा है। ये किस भगवान की पूजा, किस भगवान, किस धर्म की बात करते हैं? दोनों पहलू पर मैंने कहा और मैं कायम हूं, और ये बात मैं बार बार कहूंगा कि दोनों बात, अगर ईश्वर है, अगर भगवान है, तो जातीय भेदभाव को खत्म कर देना चाहिए। अन्यथा एक समाज का वर्चस्व, एक वर्चस्ववाद, और हमारे विद्वान साथी हम सम्मान करते हैं उनका कहना है कि वेद पुराण की बातें जितना है, वेद पुराण, गीता महाभारत, यहाँ तक कि हम दूसरे धर्म की बात कहें कुरान भी, ये सब मानवों द्वारा लिखित निर्मित की गई है। कोई चमत्कार से ये उपजी हुई चीजें नहीं है, और मानव द्वारा निर्मित है। उसके तथ्य हैं जो बताते हैं कि किस तरह इंसान में भेद, और तो और जिस माँ से जन्म लिए, जो बेटी है, बहनें हैं, उनसे भी भेदभाव है धर्म में। और में कोई ये चीज आज तक है, ये संवैधानिक युग है, ये भेदभाव, ये आज संवैधानिक युग है। धर्म में कोई भेदभाव नहीं है। एक मिनट, धर्म जो है वो धारण करने की चीज है। संविधान के माध्यम से पूरा देश चलता है। संविधान और संविधान बनाने वाले के साथ जीवन है।
ये आज देखिए, मंदिर या वही मस्जिद या संविधान हम गीता लोग फॉलो कुरान करते कुछ हैं भी अगर छपता है जो या बनता है तो अंबेडकर ने विज्ञान की बनाया देन था। से बनी है। तो वह ये धर्म की देन ये तो नहीं है, ब्राह्मण कभी ये नहीं धर्म की कहते, देन नहीं है, ये ये धर्म विज्ञान नहीं की दी हुई कहता कि चीजें हैं। मैं इस आज संविधान को धर्म फॉलो नहीं नहीं है। करूंगा, ये सब आज गलत बात है। श्रीमान जी, एक श्रीमान जी, मिनट आज अगर मंदिर प्रभात जी, बनी एक है मिनट तो वो सुन लिया जाए, विज्ञान उसके की बाद दी आप हुई टिप्पणी कर मशीनों की लेंगे। वजह से बनी है। आज अगर मंदिर बनी या मस्जिद बनी है तो वो विज्ञान की दी हुई मशीनों से बनी है। इंसान का एक एक पल जो जीवन है वो विज्ञान की दी हुई चीजों से है। अगर मैं चैलेंज करता हूं कि विज्ञान की दी हुई चीजों को एक सप्ताह के लिए, एक दिन के लिए कोई दुनिया का आदमी त्याग कर दे और प्रभात तब जी, आप धर्म को फ्रेम सिर्फ धारण उल्टा हो करके गया जी है। ले, ये चैलेंज की बात है। वो कभी संभव नहीं है सिर्फ धर्म से जी ले। धर्म अक्षर क ख ग घ और कलम कॉपी किताब ये सारी चीजें विज्ञान के संसाधनों से उपजी हुई चीजें हैं। आज हक अधिकार तो राजेश राम को मिला संविधान की बदौलत, वो इस लायक बने, इस काबिल बने। और जा करके वो क्या कर रहे हैं, अपना अपमान जो कर रहे हैं अपने आप खुद, ये इसके दोषी राजेश राम है। ऐसे हम तो ऐसे लोगों का विरोध करते हैं संतोष जी। ऐसे लोगों को इसमें बहिष्कार जी, करना चाहिए। हम लोग तो खुलेआम, हम लोग शिक्षा के पक्षधर हैं, हम लोग संवैधानिक सम्मान के पक्षधर हैं कि एक चीज इसमें जोड़ना चाह रहा हूं ये मैं कहीं। कि ये जी राजेश जी। राम दलित समाज से हैं, नील सेना चलाते हैं, हम्म। नील सेना के हाँ। अध्यक्ष हैं और राम मेला का आयोजन करते हैं। अब इनसे तो मैंने हम्म। पूछा नहीं कि संविधान जो दलित समाज को जो सम्मान या अधिकार मिले हैं, जिन अंबेडकर साहब या फूले और पेरियार बाकी की वजह से, उनके लिए संविधान चर्चा या इस तरह की चीजें क्यों नहीं करते हैं, कराते हैं हम्म। ये। और दूसरी चीज की आपको मैं बता दूं कि जो एक सूत्रों से पता चला है, बहुत विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इन्होंने 2 कट्ठा जमीन अपनी राम और अयोध्या और रामलला के दर्शन को लेकर, पूरे आयोजन को लेकर के 2 कट्ठा जी। जमीन बेच दी है। ऐसा उन्होंने उनके एक करीबी ने मुझे बताया। हालांकि वर्णिका इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो बताया है मुझे उनके बहुत करीबी। तो दलित समाज के लोगों को जो नील सेना बना करके और फिर इतने पैसे अपने बेच करके, संपत्ति बेच के रामलला के दर्शन को और वहां गए, सार्थक काम में लगाना चाहिए जहां सम्मान मिलता है। राम लला के दर्शन को तो बिल्कुल। गए, लेकिन क्या मिला उनको? वहां जाति पूछी जा रही है। वो अब कह रहे हैं कि हम धरना हम्म। देंगे। और जो अभी मिश्रा जी ने बताया, प्रभात मिश्रा जी ने, कि अ, वेद या वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों का नहीं, की देन नहीं है, बल्कि ये दैवीय है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? निश्चित रूप से हमने, पुनः मैं दोहराता हूं इस बात को कि किसी भी तरह का वेद पुराण, कोई भी धार्मिक पुस्तकें जो हैं, कोई भी। फ्रेम उल्टा हो गया सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन फ्रेम उल्टा हो गया। हाँ जी। अच्छा। दुनिया की कोई भी धार्मिक पुस्तकें इंसानों द्वारा निर्मित है। हम वेद पुराण गीता रामायण महाभारत जो भी हैं ये सब मनुष्य द्वारा लिखित है। यहाँ तक कि कुरान और बाइबल भी मनुष्य द्वारा लिखित हैं। लिखने वालों ने वो अपने विचारधारा से, उनके मानसिकता में जो विचारधारा उनके मानसिकता में थी, वो विचारधारा को उन्होंने एक जैसे काव्य के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से उन्होंने व्यक्त कर दिया। आपको ज्ञात होगा संतोष जी, मुकदमा नंबर 291 1976 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1971 में और 1976 में सुप्रीम कोर्ट से निर्णय, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा है कि रामायण एक काव्य ग्रंथ है, काल्पनिक ग्रंथ है। जी, फ्रेम उल्टा हो गया फिर। अच्छा जी, हाँ, नेट इशू लग रहा रामायण है, नेट का। एक, हाँ नेटवर्क का हो सकता है। वो रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है और ये पूरे भारत के संवैधानिक तरीके से, न्याय के तरीके से ये पूरे भारत के लोगों को संदेश दिया गया, मिला। ये सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, ये हम्म। हम नहीं कह रहे। जी। तो
जी। और उसी तरह से वेद लिखने वालों ने अपने विचारधारा के अनुसार लिख दिया, पुराण लिखने वालों ने लिखा। तो जो लिखने वाले लोग थे, मैं साफ साफ कह रहा हूं, साफ शब्दों में, संतोष जी मेरी बातें कड़वी होती हैं, आप अंदाजा लगाएं, आपको पता है हिंदू धर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था के अनुसार अंग्रेज के आने के पहले और बाद तक 1800 कुछ ईस्वी तक की बात मैं कह रहा हूं, जब SC ST OBC EBC मतलब शूद्र वर्ण के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तब फिर लिखने वाले, वेद पुराण लिखने वाले कौन लोग थे? लिखने वाले सीधे सीधे थे जिनके हाथ में कलम थी, जिनके हाथ में कलम की ताकत थी, और जिन्होंने वर्ण बनाया, अपने आप को पूजनीय पूजिए विप्र सकल गुण हीना, अशूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। ये लिखने वाले लोग, इस छंद में साफ साफ झलक रहा है, पूजिए विप्र सकल गुण हीना, शील गुण हीना। ये समझ रहे हैं, ये साफ शब्दों में है, शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा, ये साफ शब्दों में है। ये छंद बताता है कि लिखने वाले लोग कौन थे, अपने मुंह मियां मिट्ठू कैसे उन्होंने लिखा लेकिन है। तो इसका और मतलब कि अभी उसमें पंडित पंडित प्रभात मिश्रा जी जो बोल रहे थे कि वर्ण व्यवस्था को या वेद का जो निर्माण हुआ वह ब्राह्मण ने नहीं, दैवीय मतलब देवों ने किया है इसका निर्माण, तो हाँ वो गलत बिल्कुल, बोल चूंकि रहे थे। व्यापार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ना, क्योंकि उनको व्यापार करना है ना। वो वो तो जिस चले गए, नहीं वर्ग तो से उनसे मैं आते फिर से हैं, प्रश्न वो करता। आज भी वो आज भी संवैधानिक वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, संवैधानिक द्वारा, संविधान द्वारा दी गई संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, और विज्ञान द्वारा दी गई संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। बावजूद इसके व्यापार धर्म का चलाते हैं, अंधविश्वास पाखंड का चलाते हैं, उनका व्यापार है, इसलिए वो तो कहेंगे ही। और रही बात, ये जितनी सारी बातें आप एक और छंद में सुना दे रहा हूं, जहां जो जन्मदाता है, असली जगत जननी है, जो इस संसार को चलाती हैं, वो माँ है, बेटी हैं, बहनें हैं, उनके बारे में क्या लिखा? महावृष्टि चाली फुटही कियारी, अजीमी स्वतंत्र होई बिगड़ही नारी। मतलब जिस प्रकार नारियों को स्वतंत्र कर दिया जाए, जिस प्रकार आरी डनेर ज्यादा बाढ़ आ जाने पर, ज्यादा वर्षा, महावृष्टि चाली फुटही कियारी, ज्यादा पानी आ जाने पर बहाव में आरी डनेर मेर की आरी, घेरावा जो है वो टूट जाता है, जिमी स्वतंत्र हुई बिगड़ही नारी। अगर बेटियों को स्वतंत्र किया जाए पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी संवैधानिक चीजों को सम्मान पाने के लिए, तो क्या वो बिगड़ जाएगी? आज बेटियां ऊंचे ऊंचे पदों पर है, डॉक्टर इंजीनियर बीडीओ सीओ कलेक्टर से लेकर विधायक मंत्री सांसद, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, महामहिम राष्ट्रपति हैं। क्या वो बिगड़ गई हैं? ये वेद पुराण रामायण, ये पुराण की बात मैं कर रहा हूँ। ये हर धर्म में इस तरह से पक्षपात किया गया, ये मानव निर्मित है। और मैंने कहा साफ शब्दों में कि जिसकी जैसी वैचारिक बुद्धि विवेक थी, जैसी विचारधारा थी, उस तरह से उन्होंने अपने कलम से कागज पर उकेर दिया, और उस ग्रंथ काव्य को व्यापारी वर्ग के लोग जो व्यापार कर रहे हैं, तथा कथित ब्राह्मणवाद को पोसने वाले पालने वाले लोग, जिनको लाभ है, अगर मैं मानता हूं ठीक है, भगवान अगर सबके लिए बराबर है, अगर ये वेद पुराण की बात कह रहे हैं, जो अभी बोल के चले गए, अगर वो कह रहे हैं कि हाँ वो इंसानों द्वारा नहीं है, तो फिर आज भेदभाव क्यों कर रहे हो? आज संविधान के द्वारा न्यायालय चल रहे हैं, थाना पुलिस प्रशासन, सब कुछ, नौकरी चाकरी रोजगार, सब कुछ संविधान के नियम कायदे कानून के द्वारा भारत में लागू है। पूरे विश्व में हर लोकतंत्र में, हर देश में इस तरह का है, कानून के माध्यम से देश चलता है। बावजूद इसके मंदिरों में क्यों क्यों आज तक एक ही वर्ग का पुजारी महंत मैनेजर क्यों बनता है? अगर आप कहते हैं कि वो चीजें अब नहीं है, तो फिर ये तो मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारी क्यों नहीं बहाल करने देते? ये एक एक सिर्फ ब्राह्मण जाति के वर्ग के लोगों का क्यों कब्जा है मंदिरों में? ये ज्वलंत और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब तक ऐसी तमाम कुरीतियों को, जो भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, इसको नहीं दूर किया जाए, तब तक नव भारत निर्माण की कल्पना बिल्कुल
बेकार है, बेमानी है। और ये धर्म की जी। राजनीति करने वाले जैसे लोग, राजेश राम रमैया को समझना होगा कि हमारा सम्मान संविधान के माध्यम से मिला, और उस संविधान के माध्यम से मिले सम्मान को हम धज्जी उड़ा करके, हम, मुझे नहीं पता, ये आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि वो 2 कट्ठे जमीन बेचकर, जैसा आप कह रहे हैं, वो धार्मिक यात्रा पर गए, मेला लगाए और महामहिम राज्यपाल आर्लेकर जी को बुलाए। तो ये सारी चीजें इन्होंने क्यों किया? उनसे सवाल करिएगा, जब आप अगली बार बात हो तो सार्वजनिक रूप से सवाल होनी चाहिए राजेश राम जी से। आपके पास 2 कट्ठे जमीन का स्रोत क्या है? कहां से आया? कैसे आया? किसके अधिकार के बदौलत आया? क्या किसी धर्म ने आपको गिफ्ट किया था, या किसी संवैधानिक अधिकार के माध्यम से आप हासिल किए? तब तो वेद में तो है, संपत्ति रखने का अधिकार शूद्रों को नहीं था। ये अंग्रेज की दी हुई कानून है। संपत्ति रखने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारी चीजें, नौकरी का अधिकार, आरक्षण, ये सब अंग्रेज लागू किए हैं। और तब इन लोगों को, हमारे समाज के लोगों को, शूद्र समाज, SC ST OBC EBC वर्ग को मिला। और ये अगर सच्चाई अगर है, आप बता रहे हैं जैसा, जमीन बेच करके, तो ये मूर्खता है राजेश राम जी जैसे लोगों की, कि वो अपने संवैधानिक सम्मान की धज्जी उड़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय समानता की व्यवस्था, जो संविधान है, संविधान, समानता की व्यवस्था जो है, उसका अपमान है इस माध्यम से। जी। मैं कह रहा हूँ साफ जी शब्दों। जी, अब इस कार्यक्रम को हम यहीं खत्म करेंगे। वैसे वर्णिका हिंदी इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि उन्होंने जो ज़मीन बेचने की बात है वो सही है या गलत, इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन जो चर्चा है, उनके जी। बहुत करीबी ने जो कहा था वो मैंने यहाँ शेयर किया, गलत भी हो सकता है। जी। तो राम सबके हैं, जी। लेकिन मंदिर के दरवाजे पर जाने के बाद पता चलता है कि राम या भगवान किसके हैं। जाति की वजह से बिल्कुल। जी। मंदिरों के गर्भगृह के पास जाने के बाद पता चलता है कि भगवान या राम किसके हैं। राष्ट्रपति जी। को भी गर्भगृह के निकट तक जाने नहीं दिया जाता है, ये हमारी व्यवस्था है। तो राजेश राम उर्फ राजेश रमैया जैसे जो दलित समाज के नेता जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वे अपने समाज को धार्मिक आयोजनों में तो ले जाते हैं, लेकिन संविधान पर चर्चा या अधिकारों से उन्हें रूबरू नहीं कराते हैं। यह समाज की विडंबना है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी और पंडित प्रभात मिश्रा जी जो चले गए बीच में, उनको भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में किसी खास और ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।